हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम आ जाए हैं एक नए वीडियो के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आप सीबीएसई के हिसाब से भी देखो या कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इनर्ट पेयर इफेक्ट पे कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस इसमें कैसे बनते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें। इनर्ट पेयर इफेक्ट काफ़ी सुना होगा आपने, 11th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। एक बार फिर से हम बताते हैं कि कैसे वर्क करता है ये और किस तरह से इस पे क्वेश्चन, 2-3 एग्जाम्पल भी दूंगा मैं कि इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताते हैं कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके जो सेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते 2 और 6, मीन्स इफ दीज वांट्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट दे रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उससे उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो उन पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की खासियत है कि जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा वो कितनी दिखाएगा, -2, बिकॉज इट कैन गेन इजीली 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं आपको बताऊं कि इसके ऑक्सीजन तो और भी दिखा सकता है। अगर मैं परऑक्साइड की बात करूं, अगर हम परऑक्साइड की बात करें तो जो ऑक्सीजन है जैसे H2O2, इस केस में -1 भी दिखाता है। अगर मैं सुपर ऑक्साइड की बात करूं, सुपर ऑक्साइड के केस में जैसे KO2 है तो ये -12 भी शो कर देता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं OF2 एंड O2F2, तो अब दोनों ही केस में यहाँ देखिए, यहाँ +2 दिखाएगा और यहाँ +1 दिखाएगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पर +2 और +1 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इन केसेस में ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। जनरली क्या दिखाएगा, -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब इससे आगे चले, सल्फर भी कुछ केसेस में -2 दिखा सकता है, लेकिन बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या दिखाएंगे आप देखिएगा। जैसे ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, जब ये कोवलेंट बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे, तो शेयरिंग कैसे करेंगे, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या हो जाएगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे मैं सल्फर की ही बात करूं, मैं एग्जांपल ही सल्फर का ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सल्फर में क्या है, 3s2 एंड 3p4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसके पास 3d क्या है, वैकेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास D वैकेंट नहीं है, इसलिए वो 2 गेन करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अब सल्फर की अगर मैं बात करूं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं। P में कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, और D के पास 1 2 3 4। अब D की मैं बात करूं तो D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिखा देगा ये, ठीक है। अब अगर यहीं मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं कि इसको एनर्जी मिल जाए, तो ये जो पेयर्ड है ये जंप करके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप देखिएगा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से अनपेयर्ड हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पर 1 पहुँच गया है, ठीक है। नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +4। अब यहां भी पेयर्ड है, एक्साइटेड स्टेट फिर लिखूं तो ये जंप करके इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां बचा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अनपेयर्ड है, यहां 1 पहले चला गया था, 1 यहां गया है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +6 इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो ये +2 भी दिखा रहे हैं, +4 भी दिखा रहे हैं, +6 भी दिखा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बोरोन फैमिली है,
कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है। मैं इन्हीं का जिक्र कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2s2 2p1, इसकी लिखता हूँ 2s2, ठीक है। इसकी लिखेंगे हम NH2NP, जैसे इसकी तो 2p1 है, NH2NP1, इसकी होती है NH2NP2, इसकी होती है NH2NP3, इनकी होती है NH2NP4। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इनकी +4, इनकी +5 और इनकी क्या होती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ जो एलिमेंट्स हैं ऊपर वालों को छोड़ के बात करूँ तो जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। लेकिन अगर लास्ट की मैं बात करूँ तो वहाँ दिक्कत है। लास्ट वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो जाएगी। तो ये निकालने का एक पहले तो सिंपल सा तरीका बता देता हूं, इनमें से 2 माइनस कर दो। जैसे ये +3 है, 2 माइनस कर दो, +1 दिखाएगा, ये +2 दिखाएगा, ये +3 दिखाएगा, ये +4 दिखाएगा। जो लास्ट के 2 एलिमेंट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, वो ये दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान से समझना, अब मैं इसको ओपनली बताऊंगा, थोड़ा सा लॉजिकली बताऊंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कि जो लास्ट या उससे पहले वाले एलिमेंट हैं वो इसकी +3 से ज़्यादा +1 होगी लास्ट में, इसकी +4 से +2 होगी, इधर वाले की +5 से +3 होगी, इधर +6 से +4 ज़्यादा स्टेबल होगी। कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी डिक्रीज हो रही है, और इनकी +4 +3 मतलब उनसे 2 कम दिखा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके पीछे वजह बता रहा हूँ मैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूं कि इसमें 2 थी, जैसे यही एग्जांपल मैंने ले लिया कि यहाँ पर पोलोनियम मैं लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन और यहाँ पर पोलोनियम है, इसकी बात कर लेंगे हम, ना PSA सब के बीच बिस्मथ की बात कर लेंगे हम, यहाँ PB की बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो अभी इसमें आपको देखना क्या है कि यहाँ पर +2 थी, ठीक है, 2 अनपेयर्ड थे, फिर ये अनपेयर्ड हो गया तो क्या हो गई +4, और फिर ये अनपेयर्ड हो गया तो क्या हो गई +6। लेकिन जो ये लास्ट वाले एलिमेंट हैं, कोई भी लगा लो, इनमें जो ये S इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता। इनर्ट पेयर इफेक्ट की डेफिनेशन ही यही है, रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। जो ये S इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में भाग लेने से मना कर देता है, ये अनपेयर्ड होने से मना कर देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये होता क्यों है, ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि सारी बात इसके अनपेयर्ड होने पे है। अगर ये अनपेयर्ड हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी, लेकिन अगर ये अनपेयर्ड नहीं हुआ तो +4 ही रहेगी। तो ये अनपेयर्ड नहीं हो पाता, वजह बताता हूं इसकी मैं आपको कि ये अनपेयर्ड क्यों नहीं हो पाता। तो इसके लिए मुझे फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम कि जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम 2s2 2p4, सल्फर नियोन 3s2 3p4, सेलेनियम आर्गन, इसके बाद क्या है 3d10 4s2 4p4, टेलेरियम क्रिप्टॉन। अब देखना यहां पर 3d10 था, अब क्या आ जाएगा 4d10 5s2 5p4। इसके बाद पोलोनियम जो है उसमें हो जाएगा जीनोन 4f14, ठीक है, 4f14, 4d से क्या हो जाएगा 5d10 6s2 एंड 6p4। अब यहाँ से चीज़ें हमें समझनी है
इसमें ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक दिखा देता है, ठीक है। लेकिन जब हम इन पे आते हैं ना, तो वो ये जो s इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड नहीं हो पाता। अब इसकी वजह क्या है, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मेरे पास कोई एटम है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से हमारे पास है, ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या होती है, सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि s अनपेयर्ड हो गया, इसमें अनपेयर्ड हो गया। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लास्ट वाला। जब हम इस पे पहुँचे हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6s में जाते हैं, 6s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर किस में जाएंगे, 4f में जाएंगे, फिर किस में जाएंगे, 5d में जाएंगे, और फिर किस में जाएंगे, 6p में जाएंगे। 6p सबसे बाहर है, आप ये समझो। तो सबसे बाहर है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, आसानी से जा सकते हैं। आप कहोगे +4 तो इसने दिखा दिया। अब सिस्टम आ गया इन 2 इलेक्ट्रॉन पे, बाजी इन पे टिकी हुई है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो +6 दिखा देगा, सारों में जा रहे हैं। लेकिन इन 2 केसेस में आसानी से नहीं जा पाते, एक्सेल में नहीं जा पाते। वजह वो समझा रहा हूँ नट पेयर इफेक्ट की, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है कि एस के मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। इससे पहले हम जा रहे थे, जैसे 3p के आगे जो सेल थी वो 3s थी। s ने क्या कर रखा था, इनके बीच में स्क्रीन कर रखी थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट दिखा रहा था। कहने का मतलब है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन को इसने कम कर रखा था, स्क्रीन का काम कर रहे हैं जो पहले वाली जो सेल होती है वो। अब हम जैसे जैसे यहाँ पर गए तो D और F का इन्वॉल्वमेंट होने लग गया। हमारे पास यहाँ D था और यहाँ पर F और D दोनों थे। अब देखिएगा, इसको सील्ड करने का काम, S को सील्ड करने का, प्रोटेक्ट करने का, इससे अट्रैक्शन से बचाने का काम हमारे पास किसके पास था, F और D के पास। लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स डिफ्यूज्ड शेप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंसंट्रेट करना। बिकॉज ऑफ डिफ्यूज्ड शेप, इनकी जो शेप होती है वो ज्यादा डिफ्यूज्ड होने की वजह से ये क्या कर पाते हैं, इसकी स्क्रीनिंग नहीं कर पाते, ठीक है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग S दिखा रहा है, फिर P दिखा रहा है, फिर D दिखा रहा है, फिर F दिखा रहा है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग S करता है, फिर P करता है, फिर D करता है, फिर F। D और F बहुत कम स्क्रीन कर पा रहे हैं। समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फोकस करिए कि इसके बीच में पर्दे का काम तो नहीं हो पा रहा है, पर्दे का काम तो नहीं हुआ, लेकिन ये काम कर दिया इन्होंने। 10 इलेक्ट्रॉन ये और 14 इलेक्ट्रॉन ये इनके अंदर ये हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन तो भी तो बढ़ गए। एक तो स्क्रीन नहीं की, अट्रैक्शन को कम करने के लिए पर्दा नहीं लगाया, दूसरा यहाँ पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया बहुत ज्यादा। देखो 14 यहाँ से और 10 यहाँ से 24 हो गए, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई। अगर ये पर्दा लगा देता तो कुछ अट्रैक्शन डिक्रीज होती। अब इसने एक तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ा दिया, ऊपर से पर्दा हल्का है, ये एस यहाँ से खिसकते खिसकते इधर आ जाएगा अट्रैक्ट होके। कहने का मतलब न्यूक्लियस के और नजदीक आ गया। कहने का मतलब इनमें अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये जो एस इलेक्ट्रॉन हैं ये बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर पाएंगे। समझो इस चीज को, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको मजबूती से पकड़ लिया, मेरे भाई जाने नहीं दूंगा। अब नहीं जाने दोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो भाई 4 ही रहेगी। इसी ऐसा ही केस बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन सारी फैमिलीज में होता है। नीचे की तरफ जाते हैं नट पेयर इफेक्ट इसीलिए इंक्रीज हो रहा है। ये वजह है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो आप देखिए इस वजह से अट्रैक्शन बढ़ गई, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। अब आप देखिएगा ये दो अगर बॉन्डिंग में नहीं गए तो केवल ये 4 रहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रह जाएगी, +4 रह जाएगी। यही केस नाइट्रोजन फैमिली में है, यही बोरोन फैमिली में है। अब आप देखिएगा जैसे कि मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मेरे पास है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा इस पे, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें। अगर ये आपकी समझ आया तो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे पास था बोरोन है,
कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। +3 था, लेकिन यहाँ वाला टेलेरियम क्या दिखा रहा है, +1। कार्बन था, +4 था, लेकिन यहाँ वाला क्या दिखा रहा है, +2 Pb, ठीक है। नाइट्रोजन था, यहाँ क्या दिखा रहा है, नाइट्रोजन के जो बाकी हैं जैसे फॉस्फोरस है, ये क्या दिखाएगा, +5 दिखा रहा है, लेकिन ये क्या दिखाएगा, बिस्मथ जो होगा वो क्या दिखाएगा, +3 दिखाएगा। इसी तरह से जो ऑक्सीजन तो -2 दिखाता है, सल्फर है +6 है, लेकिन इसके नीचे वाला है पोलोनियम है, वो क्या दिखाएगा, +4। क्यों दिखाएगा, एस के 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिएगा कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि हमारे पास है TlCl3 और एक है TlCl, विच इज मोर स्टेबल। अब आप देखिएगा इसमें हमारे पास S के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, P में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि एक अनपेयर्ड है तो एक जुड़ गया Cl, TlCl बन गया, ठीक है। दोनों जुड़े, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब स्टेबल है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट इन दिस केस अगर TlCl3 बनाना है तो हमें ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ भेजना पड़ेगा, अनपेयर करना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है भाई, किस वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अनपेयर नहीं हो पाए, एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में तो रिएक्शन आसानी से हो रही है, इसमें आसानी से नहीं हो रही है। वी विल से TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास है PbCl4 एंड PbCl2 विच इज मोर स्टेबल, वी विल से PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। इसमें +4 है, इसमें +2 है। Pb के केस में हमें पता है +2 इज मोर स्टेबल देन +4 Pb के केस में, तो PbCl2 विल बी मोर स्टेबल। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर मेरे पास है SO2 और मेरे पास है TeO2, ठीक है। अब इनमें से कौन सा स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है आउट ऑफ SO2 एंड TeO2, विच इज स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप इसका पूछोगे कि यहां पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, यहां पर भी क्या है, +4, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की रिडक्शन करे, तो खुद की ऑक्सीडेशन करे मतलब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाए। +4 से क्या कर सके, +6, +4 से क्या कर सके, +6। ये तो आसानी से कर देगा, ये आसानी से नहीं कर पाएगा, समझे, बता दो क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये नीचे वाले तो मैंने बताए थे +4 दिखाएंगे, +6 नहीं दिखाएंगे। तो अब देखिए ये +4 से +6 इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी +4 से +6 हो नहीं सकती, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसको नहीं कह सकते स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। वी विल से SO2 इज मोर या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन TeO2। तो यहां पर इस तरह से क्वेश्चन बने हैं, TlCl3 TlCl, PbCl4 PbCl2, SO2 TeO2, इस तरह के क्वेश्चंस निकलेंगे, ठीक है। कंपटीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उन पे आपको फोकस करना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग चीजें जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें भी कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।